तो जब मैं 18 साल का था, 18 ईयर्स का, और बीएससी कर रहा था लखनऊ में, तो मुझे इसका इंट्रोडक्शन हुआ और मुझे बहुत प्रभावित हुआ मैं इससे। तो मुझे लगा कि शायद इसमें जो मेडिटेशन सिखाया जाता है यहाँ पे, उसको बोलते हैं राज योगा मेडिटेशन, तो उसको सीखना चाहिए। और मैंने सीखना शुरू किया। तो सबसे बड़े फ़ायदा ये हुआ कि हमारी जो पढ़ाई होती है, एजुकेशन, उसमें मुझे लगा जो कंसंट्रेशन की ज़रूरत थी वो मुझे बहुत प्राप्त हुई। और मैंने बीएससी एमएससी करने के बाद कई सारी जॉब्स के लिए ट्राई किया, तो बट शॉर्ट सर्विस कमीशन में मेरे को कमीशन मिला और मैं इंडियन आर्मी में गढ़वाल रेजिमेंट, द 9 गढ़वाल राइफल्स में मेरा कमीशन हुआ। पर चूंकि मैं एक स्पिरिचुअल बंदा था पिछले 7 साल से, जब मैं फ़ौज में आया और जैसे ही मैं फ़ौज में एंटर हुआ ट्रेनिंग में, तो आप सब जानते हो हमारा फ़ौज का माहौल कैसा है और यहाँ का माहौल कैसा है ना, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मुझे इनिशियली तो थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा, बट फिर मैंने कंटिन्यू किया और ट्रेनिंग पूरी की अच्छे ढंग से, क्योंकि मैं फिज़िकली फिट था। और उसके बाद जब मैंने फ़ौज में ज्वाइन किया 5 साल के बाद, मेरे पास ऑप्शन था शॉर्ट सर्विस होने के नाते कि मैं कंटिन्यू करूं या फिर मैं 5 साल का एक्सटेंशन ले लूं या मैं छोड़ दूं। तो बहुत सोच विचार के बाद मुझे ये समझ में आया कि फ़ौज तो बहुत अच्छी है, फ़ौज में कोई कमी नहीं है, फ़ौज शानदार है हमारे देश की, बट मैं जो आध्यात्मिक सोच रखता हूँ, स्पिरिचुअल सोल हूँ, और मेरा जो सबसे बड़ा अस्त्र तो वो शांति का ही है, क्योंकि परमात्मा कहता है शांति से आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। तो मुझे शायद यहाँ पे मैं मेंटली अपने को सूट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। वो भी इसलिए कि मेरी 3 छोटी बहनें हैं, उनकी मैरिज मुझे करनी है, 1 की हो चुकी है, 2 की रह गई है, तो मैं एक्सटेंशन ले लेता। तो मेरा फॉर्म, एक्सटेंशन का फॉर्म, मैंने सीईओ के काउंटर साइन के लिए गया, तो सीईओ ने मुझे बुला लिया ऑफिस में कि आपसे मैं बात करना चाहता हूँ। तो पूछा मेरे से कि आपने परमानेंट कमीशन क्यों नहीं भरा। तो मैंने उनको बोला कि सर मुझे इंडियन आर्मी के प्रति बहुत सम्मान है, बहुत शानदार हमारी आर्मी है, बट मैं जो एक स्पिरिचुअल लाइफ जीता हूँ, मुझे कहीं लगता है कि मेरी जो मानसिक विचारधारा है, शायद मैं फ़ौज के साथ जेल नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं उतना ही सर्व करूँ जब तक मेरी बहनों की शादी नहीं होती है, और मैं थैंक यू करके जाना चाहूँगा। जानते मेरे सीईओ ने मुझे क्या कहा? जो मुझे 3 साल से देख रहे थे, मेरे कमान अधिकारी थे, उन्होंने मेरी तरफ नज़र डालते हुए, मुस्कुराते हुए कहा कि सती, इंडियन आर्मी को आप जैसे ऑफिसर्स की ज़रूरत है। आपको मैं 3 साल से देख रहा हूँ, मैंने आपको हर जगह पे देखा है, और मज़े की बात तो यह है कि जब हमारी ऑप्शन मेस में पार्टी होती है, हम तो मस्त हो जाते हैं, है ना, और आप होते हो जो नींबू पानी का गिलास लेके कोने में मुस्कुराते रहते हो। तो हमें लगता है कि अगर कोई बात होगी तो कौन संभालेगा, तो सिर्फ तुम्हारे पे नजर जाती है कि तुम संभालोगे। हम यहाँ पे राजयोगा मेडिटेशन सीखते हैं, इसका फायदा क्या है? इससे हमारी जो थॉट पावर है ना, वो इतनी पॉजिटिव और इतनी स्वीट, इतनी प्योरिटी से भर जाती है कि हम जहाँ भी रहते हैं उसकी वाइब्रेशंस फैलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि हम यहाँ पे जो राजयोगा मेडिटेशन सीखते हैं, उसमें हम डायरेक्ट वी आर कनेक्टेड टू द सुप्रीम, परमात्मा से जुड़ते हैं इस राजयोगा के अभ्यास में। तो मैं आपको एक छोटा अनुभव सुनाता हूँ कि कश्मीर में जब हम थे, तो हमारा मेन रोल था आतंकवादियों को पकड़ना। अब आपको हंसी आएगी कि कहाँ मैं ओम शांति बोलने वाला और कहाँ मैं आतंकवादी पकड़ रहा हूँ, बट परमात्मा कहता है ड्यूटी इज ड्यूटी। ठीक है, गोली भी मारनी पड़े तो मेरी याद में गोली मार सकते है ना, एक ही गोली में निशाना लग जाएगा। तो हमें एक दिन ऑर्डर मिला रात के 10 बजे, हम सो चुके थे, हमारे सीईओ साहब का फोन आया, कमान अधिकारी का, मेजर सती, उन दिनों में मेजर था, मेजर सती क्या हो रहा है? तो मैंने बोला सर हम अब सो चुके। कहते नो, उठो, तैयार हो जाओ और लाल चौक के नजदीक इस इलाके में पहुंच जाओ। तो मैंने बोला सर फरमान आगे। कहता है एक इलाका है, उसकी आपको वो करनी है पूरी सर्चिंग, वहां पे मिलिटेंट का हमें इंफॉर्मेशन मिला है। तो हमने अपनी टीम को तैयार किया, 11 बजे हम निकले। निकलने से पहले एक ड्रिल था जो मैंने पूरी आर्मी लाइफ में फॉलो किया कि जैसे जवानों ने मुझे रिपोर्ट दी, मेरे सीएचएम ने, मैंने कहा कि देखो दोस्तों 2 मिनट परमात्मा को याद करेंगे। तो मेरे जवान मुस्कुराते थे कि ये कैसा ऑफिसर है ना, भगवान को याद करो, भगवान को याद करो। तो मैं उनको समझाता था, देखो जो बुलेट प्रूफ हमने पहना हुआ है छाती पे और सर पे बुलेट प्रूफ हेलमेट पहना हुआ है, ये फेल हो सकता है,
पर परमात्मा की छत्र छाया का बुलेट प्रूफ कभी फेल नहीं। हम मूव कर गए, हमने उस इलाके को घेरा, हमने घर सर्च किए, काफी सारे घर सर्च किए, पर सर्च करने से पहले मैंने जवानों को आदेश दिया, जिस भी घर में हम घुसेंगे याद रखना वहां महिलाएं रहती हैं, उनका मंदिर होता है, सर्च में कमी नहीं होगी पर हमारा अभद्र व्यवहार उनके साथ नहीं होगा। उन्हें ठीक है सर। तो मैं हर घर में जाता, मेरे जवान सर्च करते, मैं उनको वॉच करता। ऐसे करते करते हम एक लास्ट घर में हमें लगा कि बहुत हो गया, एक लास्ट घर सर्च करते हैं, तो हम उसमें घुसे। लक्ष्य था हमारा मिलिटेंट को पकड़ना, मिलिटेंट अभी तक मिला नहीं। लास्ट घर में घुसे, सर्च किया, वहां भी नहीं मिला। अब हमने बोला चलो, जैसे हम पीछे मुड़े, मकान मालिक, सर सर आपसे बात करनी है। तो मैं पीछे मुड़ा, मैंने बताइए। कह सर मेरा नाम ये है, मैं इस घर का मालिक हूँ, और आपने जिस ढंग से घर को सर्च किया, मेरे घर में बहुत बार सर्च हो चुका है, मुझे बहुत अच्छा लगा सर, इतने शांति से और इतने अच्छे ढंग से सर्च हुआ, और आपका जो आपको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे है ना, बहुत मुझे शांति फील हो रही है। सर मेरे को ना आपसे एक मन की बात करनी है। मैंने बिल्कुल करिए, क्या बोलते हैं। क्या सर ये जो बगल में खड़ा है ना लड़का, ये मेरा छोटा भाई है। अच्छा सर ये मिलिटेंट है। हमें क्या पता मिलिटेंट है, हमको तो उसके तो हथियार तो लगा नहीं है उसके में। तो मैं अच्छा इसके पास हथियार है? कहते जी सर इसके पास AK-47 हथियार है। तो कहाँ है? सर उसने छिपा रखा है। तो क्यों उसके पास हथियार है, कैसे बना मिलिटेंट? कहता है सर जब मिलिटेंसी शुरू हुई तो काफी सारे यूथ बहक गए। किस के लिए बहक गए? कि आजादी मिलेगी, और उसमें ये भी बहक गया। और अब ये रोता है, पछताता है कि मैं कहाँ फंस गया। क्योंकि अभी जब मिलिटेंट्स को कहता है मुझे छोड़ना है, तो कहता है खबरदार छोड़ोगे नहीं आप। और जब कहता है मेरे हथियार ले लो, तो कहता है 50,000 ले दे। तो अब दोनों तरफ से हम फंसे हुए हैं। तो सर आप एक मदद करेंगे, आप इसको ना उठा लो। तो कैसे उठाएं? कहते हैं सर ये गैरेज में काम करता है, वहां से आप कल शाम इसको उठा लेना। तो हमने अगले दिन उसको उठा लिया लड़के को, AK-47, 3 मैगजीन, 90 राउंड। और फिर हमने उसको पुलिस को जमा करते वक्त मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ये लड़का एक इनोसेंट है, इन कारणों से ये बहक गया था और इसको माफ किया जाए। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि देखो हम निकले थे ऑपरेशन करने, गए थे मिलिटेंट पकड़ने, हमको तो लग रहा था हो गया खेल, कुछ नहीं मिलने वाला है। पर किस चीज ने हेल्प किया? आपकी वाइब्रेशंस ने, आपके स्पिरिचुअल अप्रोच ने। और उसका इफेक्ट उस बंदे को पड़ा जिसने पीछे मुड़ के मुझे बुलाया, मुझे है ना इंट्रोड्यूस किया अपने भाई से, और जो हमारा ऑपरेशन था वो सफल हो गया।